क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद सलाम नजर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाजिरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा ताला हम सबको अता फरमाए। इस पाकीज़ा इजलास में जिक्र बिर तस्बीह तक़दीस तमजीद जो भी हुआ या हो, अल्लाह सबका सवाब बख्शो, मियां मरहूम की रूह पुरफतूह को अता फरमाए और उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन कहने को तैयार नहीं है आप लोग, बड़ा सन्नाटा है मजमे में। हालांकि मैं झारखंड के लिए कोई पुराने नहीं हूँ। हिंदुस्तान के शोर आफाक शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम शमीम फैदी साहब यहाँ मौजूद हैं। अपनी नौइयत की इकलौती आवाज़ मुमताज़ टांडवी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टेज पे आपकी नज़रों के हिसार में है। बड़ी बड़ी अहम इल्मी फिक्री वक़ी शख्सियतों के मालिकान जलवगर हैं। हिंदुस्तान के इजलासात के शोहरा आफाक नादिम भाई मौलाना कारी गुलाम रसूल रहबर हफिज़हुल्लाह जुल माली जलवगर हैं। देख रहे हैं आप हज़रात अल्लामा मौलाना आदम अली साहब क़िबला और सदर इजलास अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा साहब बिफज़्लिही ताला बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें हैं। तो आपको इतना ज़्यादा खामोशी के माहौल में देख के बड़ी हैरत सी हो रही है। मैं पहली बार नहीं आया इस पूरे इलाके में, बहुत सारी बार आया बिफज़्लिही ताला। और झारखंड और बिहार का जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रबुल मसल है, हर जगह उसकी मिसालें दी जाती हैं। और बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आप हज़रात को काफ़ी खामोश हैं और बड़े बड़े बुलंद अहम और आला तख़य्युल शायरों ने बड़े बड़े खूबसूरत और अछूते अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात को बहुत कुछ अपने मंज़ूमात पेश किए, मगर आप टस से मस नहीं होते, ज़बरदस्ती हाथ उठाते। मेरे बाद भी आप सुनेंगे बड़ी बड़ी अहम शख्सियतों को। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस टाइटल है इस पाकीज़ा इजलास का और मौका है मुखिया इज्जत माँ वाले जनाब इम्तियाज साहब के वालिद मरहूम जनाब मरहूम बख्शू मियाँ साहब की रूह पुरफतूह के लिए ईसाले सवाब का काबिल सद मुबारकबाद मुखिया और आप तमाम कि उनकी कॉल पर आप बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकीज़ा इजलास की जीनत बने। जवान हौसलों के साथ इस वक्त तक आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़ा इजलास का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह इसी तरीके से आखिर तक आप हज़रात बैठे रहेंगे। आपके बैठने और सुनने के अंदाज से आपके माँ बाप का नाम रोशन हुआ। आपने आपके माँ बापों ने
जो आपको ट्रेनिंग दी थी जलसों में बैठने की और सुनने की, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके माँ बाप दुनिया में होंगे तो आपका ये हाल मुबारक देखकर खुश हो रहे होंगे, और अगर रुखसत हो गए होंगे तो जनाबे वाला अपनी कब्रों में वो शाद होंगे। उनका दिल बाग बाग होगा कि हमने अपनी औलादों को जिस तरह से ट्रेंड किया था, आज गौसे आजम के जलसे में उसी शान के साथ बैठी हुई है औलादें। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, ये तो मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हैं। शैतान लाख वसवसे पैदा कर रहा है मगर आप शैतान की एक नहीं सुन रहे हैं। और सच्चा मोमिन वही है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और साबित कर दे मनहूस हम तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। आपने ये साबित कर दिया बिफज़लिही ताला। यकीन है इंशाअल्लाह आखिर तक आप ऐसे ही शैतान को परेशान करते रहेंगे। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से आपका आना कबूल फरमाए। अब मैं चंद बातें अर्ज करूंगा और यकीन है कि इसी मोहब्बत से आप सुनेंगे। अरे सुनना है नहीं, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो भाई, कुछ हाँ हूं करते रहो। आप कुछ बोलोगे तभी तो हम कुछ बोलेंगे। आप कुछ नहीं तो हमारी तो आदत ही है कि हम बोलते कम है, सामने वालों से बुलवाते ज्यादा है। हमें ज्यादा टाइम लेना नहीं है आपका, ये हम बता दें, आपको कंफर्म कर दें, बहुत कम टाइम में बात करेंगे, रुखसत हो जाएंगे। मेरे बाद आप देखेंगे शोरा आफाक शायरों दानिश्वरों को माइक पे आएंगे, मंजूमात और मंसूरात से नवाजेंगे, आपके दिलों को गुदगुदा देंगे इंशाअल्लाह। इसका इको कम करके आवाज थोड़ी बढ़ानी, इको थोड़ा सा कम ही रखना है। तो बात करते हैं बड़े पीर रोशन ज़मीर की, गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद ला मकानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर की। उनकी बारगाह नाज में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए पाकीदा जलसा आप हजरात ने सजाया। यूं तो दुनिया में वली बहुत हैं, लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों, आप शुमार करना चाहोगे तो शुमारी भी नहीं कर पाओगे। और बेफज़लिही ताला नबी का झंडा लिए अल्लाह के वली ऐसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि आप हेलीकॉप्टर और प्लेन से भी जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, मगर वली बैठा हुआ है, दीन का झंडा लिए बैठा है, अज़मत मुस्तफ़ा का झंडा लिए बैठा है। जान की परवाह नहीं है, माल की फिक्र नहीं है, औलाद का टेंशन नहीं है। टेंशन है तो हुजूर की अज़मत के झंडे का टेंशन है। ये वलियों का मिजाज है। अब वलियों की कैटेगरी पूरी दुनिया में अलग अलग है, हर वली का मिजाज अलग अलग है। दीन के झंडे को बुलंद करने में मिजाज एक है, मगर रिहाइश में, अखलाक में और जनाब वाला समाजी सोशल लाइफ में सबके मिजाज और सबकी कैटेगरी अलग अलग है। कोई जलाली है, कोई जमाली है, कोई रईयत का फर्द है, कोई शहंशाह वक़्त है, कोई 16-16 साल तक कूलर की शाखें पकड़े खड़ा हो जाता है, खाना तक नहीं खाता है, किसी के कपड़े फटे हुए होते हैं, किसी की शेरवानी 2-2 लाख रुपए की होती है, कोई बंगले में रहता वो भी वली है, और जनाब किसी को मढ़ैया भी नसीब नहीं वो भी वली है, किसी को जनाबे वाला छोटा सा घर भी नसीब नहीं वो भी वली है। और यानी वलियों की कैटेगरी अलग अलग है। कोई वली भूखा ही रह जाता है और कोई वली ऐसा है जो चिकन मटन से कम में बात ही नहीं बनती उसकी। तो जनाब वाले ये वलियों की कैटेगरीज हैं। ये तुम समझते हो, गलत समझते हो कि वली मतलब कमज़ोर होते हैं, वली बेकपड़े के होते हैं, वली वो होते हैं जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरों पे गुबार हटा होता, कपड़े उनके फटे होते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। वलियों की कैटेगरी अलग अलग है। वली है औरंगजेब मगर बादशाह है, बादशाह है, शहंशाह वक्त है। हजरत मोहतरम ये वली हैं, बल्कि वलियों के इमाम कहो और जनाब वाला यूपी के मुख्यमंत्री बोलो, अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 16 साल तक कूलर की शाखी पकड़े रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला इनका मिजाज अलग है। वो देखो बीच रोड में एक मज़ार है, लाख बुलडोजरों ने कोशिश की उसे उड़ा दें, खत्म कर दें, मगर बुलडोजर वाले आए, साहिब मज़ार ने बुलडोजर वालों का ही ट्रांसफर कर दिया।
जनाब वाला, और इनके ट्रांसफर बड़े बड़े अजीब होते हैं। इनके ट्रांसफर इस ऑफिस से उस ऑफिस को नहीं होते हैं, बल्कि फ्रॉम हेयर टू हेयर आफ्टर होते हैं। तो जनाब वाला वो आज भी बीच रोडों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जमाली हैं कि कोई उनका मुकाबला कर न सका। जमाली भी बहुत, जलाली भी बहुत, ये डिफरेंस और ये जनाब वाला कैटेगरियों का तनव्वु, ये अलग अलग सिन्फ हैं, वलियों की होती क्यों हैं आप ये सोच रहे होंगे। तो अब इसका जवाब जनाब शमीम फैदी साहब, अल्लामा गुलाम रसूल साहब, रहबर साहब से किसी से मत लो। इस सवाल का जवाब हम अपनी जमात के एक बड़े आलिम दीन, जनाब आलिमों के आलिम, फ़क़ीहों के फ़क़ीह, और जनाब वो जिन्होंने अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान फरमाया, मुहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी से लेते हैं। सुभान अल्लाह। अरे क्या कहना है, वाह 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 वाह। जोर से बोलो यार। अरे झारखंड वाले जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, बोलते रहो यार। हम तो यूपी में जा जाके तुम्हारी मिसालें देते हैं कि 4-4 बजे तक जलसे ऐसे सुनते हैं, और तुम ऐसे ही घूर घूर के हमें देखोगे तो हम क्या कहेंगे यूपी में जाके। बोलते रहो, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो माशाअल्लाह। ऐसे ही बोलते रहो माशाअल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुस्कुरा के सुनोगे तो और अच्छा लगेगा ना। खुश रहो, आबाद रहो, और तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दो, पता नहीं किसकी आमीन से बेड़े पार हो जाएं, क्योंकि यहाँ इतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 40 में तो एक होता ही होता है, यहाँ तो बहुत हैं। पता कुछ नहीं किसकी आमीन से बेड़ा पार लग जाए। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जिन्होंने जा अल हक व ज़हक़ल बातिल किताब लिखकर हम पर एहसान फरमाया, जिन्होंने तफसीर नईमी जैसा अजीम शान दुर्रे बेबहा अता फरमाया, तफसीर नईमी, वो फरमाते हैं कि वलियों में जो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसका मुख्य कारण, उसका रीजन ये है कि हर वली किसी ना किसी नबी का साया बन के आता है दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी न किसी नबी का मजहर बन के आता है, किसी न किसी नबी का परतव बन के आता है। तो जिस नबी का जो वली साया होता है, तो जो मिजाज उस नबी का होता है, वही मिजाज इस वली का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे यार जवाब भी दे दिया और अब खामोश हो। जोर से कहो। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ज़माने में कम व बेश हर एक का मिजाज अलग अलग है। जनाब वाला हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखें, पै करे सब्र और रज़ा है। हज़रत सुलेमान अला नबीना वालैहिस्सलाम को देखें, शहंशाह ज़माना है। हज़रत मूसा को देखें, इतने जलाली हैं कि मौत के फरिश्ते के चेहरे पे ही तमाचा मार दिया था। बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है। हज़रत ईसा बड़े जमाली हैं जनाब वाला, इतने जमाली हैं, कोई कुछ कहे जनाब वाला, फर्क ही नहीं पड़ता जनाब। और खुदा की कसम ऐसी शान वाले हैं कि छोटे छोटे बच्चे उनसे आके पूछते थे, हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है बाबा, खटाई किधर रखी है बाबा, तो बाबा एक ही झटके में सब बता दिया। अरे क्या कहना है, वाह 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 वाह। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे घर के फला कोने में जाके देखना, एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे फिर एक पोटली है, फिर एक बर्तन है, बर्तन को हटाना, मिठाई मिल जाएगी। तो जनाब वाला छोट इल्म वाले थे, सुभान अल्लाह। जरा नबी हैं, जरा जोर से कहते हो सुभान अल्लाह। कहाँ है वो और कहाँ की खबर? जब हजरत ईसा का ये हाल है, मुस्तफा का क्या? देवबंदी पागल हो गए, पागल बेहोश हो गया वहाबी जालिम आवारा। आज भी मुस्तफा जान रहमत के इल्म गैब को नापने के फिराक में, मगर ये जालिम नापते नापते खुद ही नप गए। हमारे नबी की शान अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मुस्तहकम थी और आज भी मुस्तहकम है। जोर से कह दो, तड़पते रहो, सुभान अल्लाह कहते रहो। बच्चे को जनाब वाला मालूम होगा घर के कौन से कोने में मिठाई रखी है, सीधा पहुंच जाता था, पोटली हटाई, बर्तन हटाया, मिठाई निकाली और मिठाई का खेल खत्म। मुंह साफ किया, बाहर आया और जनाब जरूरत पड़ी अम्मी को, तो अम्मी बोली बेटे मिठाई किधर है? देखा तो नहीं है, कहा मिठाई किधर है? मन के सच्चे बच्चे झूठ नहीं बोलते। वो जनाब वाला फौरन पुकार उठा कि मैंने ऐसे ऐसे खाली। कहा तुझे कैसे पता लगा? कि बाबा ने बता दिया था। पहुंची बाबा के पास कि बाबा सब कुछ बताइए
मगर ये मत बताइए। तो बाबा इतने जमाली के उसकी भी सुनी तो हाँ और उसकी भी सुनी तो हाँ। जो वली हजरत ईसा के कदम पे पैदा होगा वो बहुत जमाली होगा, और जो वली हजरत मूसा के कदम पे पैदा होगा वो बड़ा जलाली होगा। हजरत सुलेमान का साया बन के आने वाला वली शहंशाह ज़माना होगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साया और उसका पर्दा, उनका पर्दा बन के आने वाला वली जनाबे वाला पैकर सब्र और रज़ा होगा। ओ लोगों, सवाल ये है यहाँ तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि तुम मुझसे ये पूछो कि वलियों की बात है तो वाकई बिलाशुबा दुरुस्त है, मगर आप ये बता दो कि बगदाद वाले गौसे आजम, वाह 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 वाह, बगदाद वाले गौसे आजम, जोर से बोलो जोर से। अरे बगदाद के गौसे आजम मीर मीरा पीर पीरा शाह जीना गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहंशाह बगदाद सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये कौन से नबी का साया बन के दुनिया में आए हैं? किस नबी का मजहर बन के आए हैं? बगदाद का शहंशाह राज क्यों करता है जमाने में? 900 साल हो गए, कल भी शहंशाह था आज भी शहंशाह है। खुदा की कसम कल भी रूलर था आज भी रूलर है। ये तो बताओ कौन से नबी का साया बन के आया? जलाली भी बहुत है कि चील को जनाबे वाला तकरीर के दौरान हुक्म दे दे कि चील गिर जाए। जमाली भी बहुत ज्यादा है, जलाली भी बहुत ज्यादा है। वक्त का शहंशाह है, लाखों लाख की शेरवानियां पहनता है। वाह वाह वाह, जोर से बोलो। भूखा रहता है तो बहुत बहुत दिनों तक भूखे रह जाते हैं बगदाद वाले, और जब खाना खाते हैं तो अल्लाह की कसम या तो चिकन सामने होता है और जनाबे वाला, या फिर चिकन से भी अफजल वाला चीजें होती हैं। कहने वाले कहते हैं आका चिकन, इरशाद फरमाया हमारे अंदर ये ताकत है, खाते भी हैं और फिर हड्डियों के इस दस्ते को खड़ा भी कर देते हैं। वाला ये गौसे आज़म है, जलाली भी हैं, जमाली भी हैं, रईयत का फर्द भी हैं, सुल्तान भी हैं, राजा भी हैं, शहंशाह भी हैं, किंग भी हैं, किंगडम पे हुकूमत भी है। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कौन से नबी का साया बनकर जमाने में आए हैं बगदाद वाले? तो खुदा की कसम इसका जवाब रहवर साहब नहीं दे सकते, इसका जवाब इमरान हनफी नहीं दे सकते, हकीमुल उम्मत से भी नहीं पूछते हैं, और इल्म के समंदर, फजल के इमाम, तकवा के कोहे हिमालय आला हजरत इमाम अहमद रज़ा से भी नहीं पूछते हैं। मेरी सरकार, मेरे बड़े मियाँ, और खुदा की कसम ऐसा शान वाला मियाँ मुस्तफा रज़ा खां का पूरा भारत एक तरफ और अकेला बरेली वाला एक तरफ, उस मुफ्ती आज़म से भी नहीं पूछते, ताज शरीयत से भी नहीं पूछते। हम जनाबे वाला झारखंड के फकीहों और बिहार के आलिमों से भी नहीं पूछते। ये बात हम बगदाद के गौसे आज़म के दरबार में लेके चलते हैं। ए आका तुम ही बताओ। वाह वाह वाह, ऐ जिंदाबाद, जोर से जोर से। अरे पूरा स्टेज हिला पड़ा, तुम क्यों नहीं हिल रहे? खुदा तुम्हें खुश रखे, आवाज रखे, मगर ये तो है सुनने का जो जज्बा है वो है अल्हम्दुलिल्लाह बेमिसाल। बहुत अच्छा सुन रहे हो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से दो जहां में तुम्हारी लाज रखे, दुआएं करते रहो, पता नहीं कब की दुआ बेड़ा पार लगा दे। रहमत के फरिश्ते हैं जनाब, कब्रिस्तान भी करीब में, करबला इसका नाम बताया जाता है। हजरत मोहतरम बड़ी मुकद्दस जगह है। एक जगह, हम तो निस्बतों वाले लोग हैं, हम तो बड़े पीर रोशन मीर आका। आप खुद फरमा दें किसके कदम पे पैदा हुए हैं, किसका साया बन के जमाने में आए हैं, किसका पर्दा बन के आए हैं? तो बगदाद के गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, मेरे और तुम्हारे सर के ताज, हमारी आबरू और खुदा की कसम इस्लाम का वक़ार, हमारे दीन का पिलर बगदाद के शहंशाह खुद इरशाद फरमाते हैं। अरे पूछना चाहते हो मेरे गुलामों, बात ये है कि कुल्लु वलीइन लहू कदमू व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। बगदाद के शहंशाह फरमाते हैं कि मेरे गुलामों, हर वली दुनिया के पर्दे पे हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आया है, मगर मैं बगदाद और जीलान वाला अब्दुल कादिर जीलानी किसी और नबी के कदम पे नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा का साया बना के भेजा है। आमिना के लाल का साया हूँ मैं,
मदीने वाले पैगंबर का साया हूँ मैं, उनका मदहर हूँ मैं हजरत मोहतरम। इसीलिए तो हर अदा से मुस्तफ़ा की याद आती है, बगदाद वाले की एक एक अदा से जमाने को मुस्तफ़ा की याद आती है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उनका जलाल देखते हैं तो पैगंबर इस्लाम याद आते हैं, उनका जमाल देखते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की याद आती है। कब्रिस्तान में जब वो मुर्दों को ठोकरों से उठाते हैं, अल्लाह की कसम हजरत जाबिर के बेटों को उठाने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत की याद आती है। जब वो फुक़हाए ज़माना, जब वो खुलफ़ाए ज़माना का अकेला मुकाबला करते हैं और पूरी दुनिया में एक साथ इस्लाम को जिंदगी देते हैं, वो बगदाद वाले इधर पूरी दुनिया में एक साथ नजर है बगदाद वाले की। उधर मिस्र में बातिनियों के राज का सफाया कर दिया, खुलफ़ाए ज़माना के दांत खट्टे कर दिए। इधर भारत में पूरे कुफरिस्तान हिंद का मुकाबला करने के लिए बगदाद के गौसे आजम ने ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती को सेलेक्ट फरमा दिया। पूरी दुनिया पे एक नजर है, खुदा की कसम सारे जमाने पे, एक सिर्फ बगदाद पे नहीं, इराक पे नहीं, जीलान पे नहीं, जमीन के खित्ते पे नहीं, बल्कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में इस्लाम की जिंदगी और इस्लाम के हिया पर जिसकी एक साथ नजर है वो बगदाद का गौसे आजम है। जब हमने इस मंदिर से देखा तो हमें तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसुल आजम। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े, खूब बरकतें अता फरमाए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कम वक्त में मेरा मौजू तुमने समझ लिया। वो जमाल देखते हैं तो नबी याद आते हैं, जलाल देखते हैं तो नबी याद आते हैं, शहनशाही वक़्त देखते हैं तो शहनशाह ज़माना मुस्तफ़ा की याद आती है। अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमती हाकिम है ज़माने में, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इधर हुकूमत देखते हैं गौसे याद, जिस एतबार से देखो और जोर से जो मिजाज उनका वही मिजाज इनका, जो कैटेगरी उनकी है वही कैटेगरी इनकी है, जो सिन्फ उनकी है वही सिन्फ इनकी है, जो तबीयत उनकी है वही तबीयत इनकी है, जो नेचर उनका वही नेचर इनका। बगदाद का बड़ा गहरा रिश्ता है मदीने से, बड़ा गहरा रिश्ता है। अब जनाबे वाला हम 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर ये हम जनाबे वाला हम जरा सिन्फों का तदारुक करते हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत के मिजाज और गौसे आज़म के मिजाज की तुलना करने की कोशिश करते हैं। आपकी अगर तवज्जो हो तो बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। आज बड़ा खुशनसीब हो कि एक साथ बगदाद और मदीने का एक साथ जिक्र खैर हो रहा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मैं बाद में इसे एक जगह इंशाअल्लाह एक मकाम को इससे और ऐड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ 3 मकामों का जिक्र पाक करूंगा, मगर फिलहाल मैं 2 मकामों का, पहले मदीने वाले की बात करते हैं। उनका मिजाज क्या है? उनका मिजाज ये है कि अभी वो पैदा नहीं हुए हैं, मक्के में आए नहीं है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुबह में मुस्तफ़ा नमूदार नहीं हुए, आए नहीं, जलवगर नहीं हुए हैं। आने से हजारों साल पहले पूरी दुनिया के गली गलियारे में चर्चा, जोर से बोलो, किसी का चर्चा इतना हुआ ही नहीं जनाबे वाला। मुझे बताओ तो सही, अभी नबी आए नहीं है। हजरत आदम वाला नबी है ना अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में आइडियल घोषित कर दिए गए, जन्नत में आइडियल घोषित कर दिए गए। हजरत हव्वा की तरफ जब हाथ बढ़ा था, तुम्हें याद होगा, जब हजरत हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा था तो हजरत आदम को अल्लाह ने रोक दिया था, हाथ मत बढ़ाओ, हव्वा की तरफ हाथ मत बढ़ाओ, पहले इसका मेहर अदा कर दो। तो हजरत आदम बोले, ए अल्लाह तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जमुर्रत से, जवाहरात से, मरजान से, क्या चीज दे दूं इसके मेहर में? तो अल्लाह ने फरमाया, ना हीरा, ना सोना, ना चांदी। ऐसा कर आदम, इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत में है आइडियल घोषित। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या गुफ्तगू हो रही है, ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह खुश रखे। लो लो लो, लो खोल दिया, लो माशाअल्लाह। अरे चेहरा देख लो, नूरानी है। रजा का शेर हूँ, दुश्मन को ज़ेर करता हूँ, नबी के जिक्र से रूहों को सैर करता हूँ।
रजा का शेर हूँ। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, शुक्रिया जज़ाकल्लाह आप लोगों का। सद्दाम हुसैन और शहाबुद्दीन और गुलाम हजरत, ये तीनों देवघर गए थे, बहुत देर तक इनके साथ यारी रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस यारी को सलामत रखे और दोनों जहान में खुशहाली अता फरमाया आपको। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि सबसे पहले तो मेहर दिया करो। क्या किया करो? मेहर दिया करो। ऐसा नहीं कहते मर्दों का काम नहीं है, मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है, मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है। पहली मुलाकात और मेहर को माफ कर रहा है मर्द है या मुसीबत है? पिछले ज़माने में हमारे इलाके में, पता नहीं इधर झारखंड की क्या पोजीशन है, हमारे इलाके में सुनते हैं लोग संटियां और छोटी छोटी लकड़ियां लेके बैठते थे कि माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है। अबे मर्द है या मुसीबत? 4-4 लाख की बिरयानियां पकवा रहे और वहां जाते ही सर झुका रहे हैं। अबे काय को सरेंडर होता है? अबे वहां जो मेहर है हाथ में ले, फराग दिली से मुस्कुरा के दे, अमानत है उसकी, चाहे वो वापस तुझे ही दे दे रखने के लिए, मगर दे। मर्द है तू, सरेंडर होने के लिए नहीं। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरत पर, और पहले ही दिन झुक गया तो आखिर तक झुका ही रहेगा। क्या कहना, क्या कहने भाई, अरे वाह 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 वाह, आखिर तक ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही। तवज्जो है? अल्लाह ने फरमाया मेहर अदा कर दे। अब उन पागल देवबंदियों को बताओ, वो भांग खाए हुए बेहुदे मुफ्ती सहारनपुर से लेकर नशा तक एक एक जलील ये बताए, जब बात हम करते हैं मुस्तफा की मोहब्बत की, जब बात करते हैं आमिना के लाल के प्यार की, जब बात करते हैं मुस्तफा की अजमत की, पसीने आ जाते, चेहरे चाइना का बटुआ बन जाते हैं जालिमों के। अबे ओ मुस्तफा की मोहब्बत को ललकारने वालों और हमारी हर अदा को बरेलवियत का नाम देने वालों, हर अदा बरेलवियत, बरेलवियत, हम नबी की अजमत बयान करें, बरेलवियत है, मुस्तफा की जिहतें बयान करें, बरेलवियत है, हुलिया पाक बयान करें, बरेलवियत है, काने पाक का तज़किरा करें, बरेलवियत है, आँख का तज़किरा करें, बरेलवियत है, रुखसारों का तज़किरा करें, बरेलवियत है, उंगलियों का तज़किरा करें, बरेलवियत है, खुदा की कसम उन पाए नाज का तज़किरा करें जो अर्शे आज़म पे पहुंच गए तो कहते हैं बरेलवियत है, उन उंगलियों का तज़किरा करें जिन उंगलियों ने एक टाइम नहीं बल्कि कई बार समय की धारा को रोक के दिखा दिया और टाइम का सिस्टम भी लॉक करके दिखा दिया। अरे झारखंड वालों, दुनिया में पहली हस्ती है मेरे नबी की जिस हस्ती ने अल्लाह की कसम टाइम का सिस्टम भी लॉक करके दिखा दिया है। साइंस वाले हैरान हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में कोई नहीं है जिसने आज तक समय की धारा को रोक दिया हो, टाइम को किसी ने ब्लॉक कर दिया हो। ये आमिना का लाल है जनाब वाला, इस साइंस वालों की हैसियत क्या, इनकी औकात क्या है जनाब वाला, इनकी हैसियत क्या, इनकी औकात तो रात को 1:30 बजे नजर आ जाती है, तो जल्जले का झटका आता है, जब पंखे हिलने लगते हैं तो साइंस वाले की औकात नजर आ जाती है। जब पंखे हिलते हैं जल्जला आता है, जब झटके आते हैं, जब जमीन जनाब वाला मुतजलजल होती है, खुदा की कसम साइंस वालों के चेहरे लटक जाते हैं। न मशीनें काम की, न रडार काम का, न रॉकेट काम का, न इंफ्रास्ट्रक्चर काम का, न यूनिवर्सिटियां काम की, न कोई मशीन काम की, न नॉलेज, न कोई ज्ञान काम का। 30 सेकंड के अंदर सारे साइंस वाले हैरान और परेशान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सुपर पावर साइंस नहीं, सुपर पावर तो अज़ल से अब तक एक अल्लाह है। जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह है सुपर पावर, अल्लाह। वो हिला देता है जमीनों को, आसमानों को। और याद रखो बे साइंस वालों, ये तो छोटे छोटे झटके हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुरादाबाद हिल गया, रामपुर हिल गया, बरेली हिल गया, तुम्हें तो पता नहीं इधर हुआ या नहीं हुआ, मगर मुख्य बिंदु नेपाल था और जनाबे वाला जल्जला इधर भी आ गया। खुदा की कसम साइंस वाले बड़े चौक, और साइंस वालों की हैसियत, इन्हें अपनी हैसियत याद आ जाती है जनाब वाला। जब रॉकेट पे जाते हैं तो हैसियत नहीं है। सुनीता विलियम 6 महीने ऊपर रह के आती हैं तो जनाबे वाला तो भी उन्हें पता नहीं चलता हमारी, मगर हाँ वापस आती हैं तो पता तो चलता है हैसियत हमारी क्या है।
जब सुनीता विलियम वापस आई थी, आपने गूगल पे देखा होगा, जब वो वापस आई थी, शी वॉज बैक, जब वो वापस आई थी 6 महीने सैटेलाइट में रही, अंतरिक्ष में रही, और जब वो वापस आई, मेरी बात तो समझ रहे हो ना? अरे जबान का डिफरेंस कोई फर्क तो नहीं डाल रहा है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, तुम्हारा लहजा अलग है, मेरा थोड़ा सा लहजा अलग है, कोई फर्क परेशानी तो नहीं आ रही है, सब समझ में आ रही है ना? एक बात में मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हें हर बार आप नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी जबानों पे तुम ही रटा हुआ है, इसलिए मैं बार बार आप कह नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ आप कहने की, फिर तुम निकल जाता है।